नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है अनंतस्पर्शी बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन का मतलब है निरीक्षण के द्वारा। एक विधि अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं निरीक्षण के द्वारा। ये विधि बड़ी प्यारी विधि है। वैसे शॉर्ट मेथड में से एक मेथड है ये आपको बहुत आसानी से अनंतस्पर्शी ज्ञात करने का तरीका बताते हैं। निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि कहती है कि अगर आपके पास 3 ब्रैकेट्स या 4 ब्रैकेट एक साथ है, सपोज कीजिए n ब्रैकेट आपके साथ है, फिर प्लस n ब्रैकेट के बाद में n-1 ब्रैकेट नहीं है, फिर n-2 ब्रैकेट या n-2 पावर का पद है और फिर डैश डैश और पद है। लेकिन बीच में जो एब्सेंट होना चाहिए, जो बीच में नहीं होना चाहिए, वो है n-1 पद या n-1 ब्रैकेट बोल दीजिए। मतलब n ब्रैकेट यहाँ आ रहे हैं आपके पास, n-1 ब्रैकेट गायब होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप निरीक्षण विधि लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी एफ एन के अंदर एन ब्रैकेट हो सकते हैं, एन पावर हो सकती है, चल जाएगा। एन ब्रैकेट होने का मतलब है जैसे एन का मतलब 3 है, तो जैसे x + y, x + 2y, x + 3y, ये 3 ब्रैकेट हो गया। फिर अगली बार 2 ब्रैकेट का नहीं आना चाहिए, 2 ब्रैकेट का कोई पद नहीं होना चाहिए। 3 ब्रैकेट के अगर पद है तो फिर 2 ब्रैकेट के नहीं होने चाहिए, फिर 1 ब्रैकेट का कुछ भी। इस टाइप का सवाल होना चाहिए। अगर इस टाइप का सवाल है तो फिर ये जो निरीक्षण विधि है ये लगाई जा सकती है। वैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि निरीक्षण विधि कुछ और नहीं बल्कि लिमिट वाले का ही एक रूप है। ये लिमिट वाला जो है ना, उसका ही एक रूप है। अब सोचिए, अगर आपके पास n ब्रैकेट है, n-1 ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ब्रैकेट्स ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा ब्रैकेट है, आप एक ही तो रखेंगे अपने पास में, एक ब्रैकेट आप अपने पास में रखेंगे, 2 ब्रैकेट्स का भाग देंगे। अब 2 ब्रैकेट वाला पद अगला है ही नहीं, क्योंकि 2 ब्रैकेट वाला आप तो कह रहे हैं एब्सेंट है। सीधा फिर 1 ब्रैकेट वाला आएगा, तो 1 ब्रैकेट वाले के नीचे 2 ब्रैकेट जाएंगे, 1 ब्रैकेट के नीचे 2 ब्रैकेट जाएंगे, तो 1 ब्रैकेट का x दूसरे ब्रैकेट से कट जाएगा, लेकिन 1 ब्रैकेट का x बच जाएगा और वो बचा हुआ x क्या करेगा, सबको 0 कर देगा। तो आपके अनंतस्पर्शिया क्या आ गई, x + y, x + 2y, x + 3y। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे। देखिए, इस मेथड के लिए जो मांगा गया वो है कि n ब्रैकेट के क्वेश्चन होना चाहिए, फिर n-1 ब्रैकेट का नहीं होना चाहिए, फिर सीधा n-2 ब्रैकेट के होने चाहिए। सपोज कीजिए अगर 4 ब्रैकेट के हैं तो फिर 3 ब्रैकेट का कोई नहीं होना चाहिए, सीधा 2 ब्रैकेट के होने चाहिए, बीच में 3 ब्रैकेट वाले नहीं होने चाहिए। तो हर जो भी बड़ी पावर है, जिस बड़ी पावर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो 5 पावर के, चाहे वो 5 ब्रैकेट के हों, तो अगर 5 ब्रैकेट के हैं तो फिर 4 ब्रैकेट का कोई नहीं होना चाहिए, फिर सीधा 3 ब्रैकेट का, 2 ब्रैकेट का, 1 ब्रैकेट का ये होने चाहिए। तो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 ब्रैकेट वाला नहीं होना चाहिए, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 ब्रैकेट वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा समझ रहे हैं आप बात को, क्या होगा कि अगर 5 ब्रैकेट वाला है तो आप अपने पास कितना रखेंगे, 1 ब्रैकेट ही तो रखेंगे, और बचे हुए 4 ब्रैकेट का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 4 ब्रैकेट का भाग लगेगा। अब 4 ब्रैकेट का भाग लगेगा, यहाँ 3 ही ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट से एक x कॉमन भी आ गया, तो नीचे 4x, x की पावर 4 आएगी, क्योंकि हर ब्रैकेट से एक x आएगा। ऊपर 3, नीचे 4, 3 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा, बचा हुआ x सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए आपके अनंतस्पर्शी ये जो F5 है, इसमें जितने ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट अपने आप में एक अनंतस्पर्शी है। तो ये लिमिट वाला जो मेथड है उसी का एक और शॉर्ट फॉर्म है और एक छोटी विधि होगी। तो समझ में आ गया इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको ये देखना है कि आपका दिया गया क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल करूँगा आपको, दिया गया क्वेश्चन क्या इस रूप में है, क्या सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद वाली पावर उसमें नहीं हो, चाहे ब्रैकेट की बात कर लीजिए, 4 ब्रैकेट के हों, फिर 3 ब्रैकेट के कोई ना हो, फिर सीधा 1 ब्रैकेट का हो। लेकिन बेटा पहले इस मेथड को लगाने से पहले आप ब्रैकेट कंफर्म कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने ब्रैकेट ना बनाए हो इसलिए दिक्कत हो। ब्रैकेट अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, ब्रैकेट बन रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई ब्रैकेट छुट्टा हो। दूसरा, कुछ चीज़ें इस मेथड के अंदर बहुत ध्यान देने के लायक है। नंबर 1, इस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं आना चाहिए। ये जो एफ एन है, इनके अंदर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद कीजिए ये लिमिट का मेथड है। लिमिट वाले में जब स्क्वायर आता है तो आप उन दोनों ब्रैकेट को ऐसा नहीं करते, एक ब्रैकेट को रख लेते, एक का भाग दे देते। सोचिए, अगर क्या इसे भी आप x + y का स्क्वायर, x + 2y प्लस x + 5y, क्या इसे भी 3 और 1 का सवाल मानेंगे कि F3 है और F1 है? क्या इसको भी ऐसे मानेंगे? तो जवाब है नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये 3 पावर वाले हैं, ऑब्वियसली बात, कोई डाउट नहीं, 3 ब्रैकेट है। लेकिन 3 ब्रैकेट में से 2 ब्रैकेट सेम है। सेम ब्रैकेट होने की वजह से आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि x + y, x + y, एक x + y हमने पास में रख लिया, एक x + y का भाग दे दिया। क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि x + y एक ही चीज़ है।
दो नहीं है कि एक को रख लिया एक को भाग दे दिया। तो इस वजह से जिन पे स्क्वायर आएगा उन पे आप ये निरीक्षण विधि नहीं लगा सकते। एक तो ये याद रखिएगा, जिन पे स्क्वायर आए उन पे आप निरीक्षण विधि नहीं लगा सकते, क्योंकि निरीक्षण विधि एक्चुअली कोई विधि है ही नहीं, वो लिमिट वाले मेथड का ही एक स्पेशल रूप है कि भाई ऑब्वियसली बात है जब आपके पास 3 ब्रैकेट होंगे, अगली बार 2 ब्रैकेट है नहीं, फिर सीधा 1 ब्रैकेट वाला आ रहा है, तो 3 में से आप 1 रखेंगे, 2 का भाग देंगे तो वो 2 जो है उनसे 1 एक्स कट जाएगा, 1 बच जाएगा, बचा हुआ एक्स सबको 0 कर देगा। इस आइडिया पे ही ये निरीक्षण विधि बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको और अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर समझिए कि हम क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे हैं। हम तुमसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में 4 ब्रैकेट हो प्लस फिर 3 ब्रैकेट वाला कोई ना हो, फिर 2 ब्रैकेट वाले हों, फिर 1 ब्रैकेट वाले हो जाए लेकिन 3 ब्रैकेट वाला ना हो। अगर शुरुआत में 4 ब्रैकेट वालों से है, अगर शुरुआत 4 ब्रैकेट में है तो फिर 3 ब्रैकेट का कोई नहीं होना चाहिए, फिर सीधा 2 ब्रैकेट का होना चाहिए। उससे क्या होगा, 1 ब्रैकेट आप अपने पास में रखेंगे रिजर्व में, 1 ब्रैकेट आप अपने पास में रख लेंगे और 3 ब्रैकेट का आप क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 ब्रैकेट्स का आप क्या करेंगे, भाग देंगे। अब क्या होगा, एक्स कॉमन निकालेंगे, हर ब्रैकेट से एक एक्स आएगा, तो इस ब्रैकेट वाले का एक्स इस ब्रैकेट वाले एक्स से कट गया, इस ब्रैकेट का एक्स इस ब्रैकेट वाले एक्स से कट गया, लेकिन इस ब्रैकेट वाले का एक्स तो बच ही जाएगा ना। और ये बचा हुआ एक्स आप क्या करेंगे, अनंत रखेंगे, और अनंत रखेंगे तो नीचे अनंत आ जाएगा, और 1 बटा अनंत आते ही पूरा क्या बन जाएगा, 0। इसलिए आपके अनंत स्पर्शी क्या आ गई, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये आपके अनंत स्पर्शी आ गई। अगली बार यही आप इसके लिए दोहराएंगे, अगली बार इसके लिए दोहराएंगे, अगली बार तो इसका मतलब ये चारों अपने आप में एक एक अनंत स्पर्शी है ना। अच्छा, तो ये n-1 क्यों नहीं मांग रहा, ये क्यों मना कर रहा है, उसके लिए उसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए। मान लीजिए n-1 है, जैसे ये 4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट वाला है, तो क्या होगा, आप 1 ब्रैकेट अपने पास में रखेंगे, 3 का भाग देंगे। जब आप 3 ब्रैकेट का भाग देंगे तो 3 ब्रैकेट बटा 3 ब्रैकेट आ जाएगा, ये 3 है, 3 ब्रैकेट के बटे में 3 ब्रैकेट आ जाएंगे, तो 3 ब्रैकेट के तो इस वाला एक्स इस वाले एक्स से कट जाएगा, इसका एक्स इसके एक्स से कट जाएगा, इसका एक्स इसके एक्स से कट जाएगा, तो एक्स तो सारे कट जाएंगे। अब 0 आने का, 0 आएगा नहीं आएगा कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, तो ये ब्रैकेट आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कितना देते हैं, इनसे क्या आएगा इस पर निर्भर करेगा। ये 5 दे रहे हैं तो ये ब्रैकेट प्लस 5, ये 3 दे रहे हैं तो ये ब्रैकेट प्लस 3, तो इसका मतलब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये कितना है। लेकिन इस केस में क्यों इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ एक एक्स बचेगा, बचा हुआ एक्स सबको 0 कर देगा, तो ये हमेशा ही 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, तो आपका ब्रैकेट जो है वो अपने आप में आंसर होगा। इसलिए हम इस विधि को निरीक्षण विधि या बाय इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। बहुत बहुत प्यारा मेथड है, बहुत प्यारा मेथड, काम कर जाता है तो बस मतलब मक्खन की तरह होता है। अगर काम करके तो बिल्कुल मक्खन है कि यूज़ करो, सॉल्व हो गया आंसर। चलिए एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए।